हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ दक्ष में। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पूरे बिहार बोर्ड के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग जो है कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें 100% मार्क्स लाने के लिए या एबव 90% मार्क्स लाने के लिए तैयारी कैसे करनी है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्योंकि 9th गुजर गए, अब 10th की बारी है। क्योंकि हम बिहार बोर्ड के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे गांव में हमारे नाम नहीं अच्छे होंगे। आप भी चाहते हैं कि हम भी गांव में या जिला टॉपर करें या स्कूल टॉपर करें या बिहार बोर्ड टॉपर करें, तो इसके लिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ जाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ये हमारा पहला क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि हमारे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या है। तो हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो 3 टाइप्स से होते हैं। उसमें क्वेश्चन जो होते हैं 3 टाइप्स से होते हैं। पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमें कुल मिलाकर, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 100 रहते हैं। कितने रहते हैं? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कोई भी हमें जो है सिर्फ 50 प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। हम 50 वही प्रश्न को हल करेंगे जो हमें अच्छे तरीके से आते हो। बाकी जो है हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा। तो हम लोग इसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, इस 50 प्रश्न को हल करने में हमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। यानी अगर हमारे 50 ऑब्जेक्टिव है तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें लघुत्तरीय, जिसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसे बोलते हैं। चलिए, ये जो होते हैं हमारे टोटल 30 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? टोटल 30 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न में से हमें सॉल्व जो करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं? टोटल 15 सॉल्व करने हैं। और इसमें जो है एक प्रश्न जो होता है 2 मार्क्स का होता है। यानी हमें कुल मिलाकर ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 30 मार्क्स के हो जाएंगे कुल मिलाकर। और आगे हमारा आता है दीर्घोत्तरीय, जिसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अरे क्या, चलिए हम लोग फिर से इसको लिख लेंगे, है ना। तो ये जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए, तो ये टोटल जो होते हैं हमारे 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें से हमें टोटल कितने सॉल्व करने होते हैं? 4 सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के। यानी कुल मिलाकर हमें कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 20 मार्क्स के हो जाएंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के हो जाएंगे, है ना। चलिए इसकी हम बात कर ले। मिट गया था तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो कुल मिला के हमें हो जाएंगे 50 ऑब्जेक्टिव प्लस 30 मार्क्स का लघुत्तरीय प्लस 20 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी कुल मिला के हमें कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। ये हमारे एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं। अब हमें 30 ऑब्जेक्ट लघुत्तरीय दे रहा है, जिसमें से 15 बनाने। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये हमारे लिए 15 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होगी बनाने के लिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है और हमें एक्स्ट्रा में वही बनाने हैं जो क्वेश्चन हमें क्या हो रहा है? आ रहे। तो ये थे हमारे एग्जाम पैटर्न। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे का। तो सिलेबस की, मैथ सिलेबस की हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो आप लोग
जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। चलिए उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे, संख्या के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरा चैप्टर है वो है हमारा बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ये भी आज से पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें मूल रूप से हम लोग समीकरण का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक चर वाले भी पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं, 9th में भी हम लोग पढ़े हैं। तो तीसरे चैप्टर में हमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमें चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत सा प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको जब हम लोग क्लास करेंगे तो बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम इजी वे में समझेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होते हैं और इससे अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके भी वेटेज होते हैं। आगे है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी के भी नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में इनके कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे, एनवा टर्म पढ़ेंगे कि कोई भी एपी दे दिया है उसमें इसका एनवा पद क्या होगा, इस पूरे एपी का योग क्या होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद छठे चैप्टर किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल जो है, त्रिभुज, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर इसमें हमारा आता है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग समझेंगे। इसके बाद हमारा आता है 8वां चैप्टर, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति जो होता है 10th में हमारे लिए नया चीज होता है, लेकिन बहुत ही प्यारा होता है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ट्रिगो का सबसे ज़्यादा वेटेज इसको मिलेंगे। इसमें 8.1, 8.2, 8.3 ये सारे एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूलेज है, एंगल्स है, डिग्री, वो सारे कुछ हम लोग इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। और ये सबसे अधिक जब हमें इसके फार्मूले याद हो जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में इसके अधिकतर क्या होते हैं, फार्मूले से ऑब्जेक्टिव इसके आते हैं। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग में भी इससे हमारा 6 से 7 क्वेश्चंस क्या होता है, आते ही आते हैं, ये श्योरिटी है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक नंबर हम लोग क्या करेंगे, स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी की बात करेंगे, जिसमें शिखर वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, भवन वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना, मीनार वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, झंडे वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये दीर्घ में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का इससे एक प्रश्न आते हैं। तो ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। अगर त्रिकोणमिति समझे तो ये भी अच्छे से समझेंगे और हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रीथ में, इसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो ब्रीथ से भी कई सारा क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, लघुत्तरीय में भी आते हैं, वस्तुनिष्ठ में भी आते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसके बाद एक आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वह है रचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ये रचनाएं हमें लॉन्ग में पूछे जाते हैं और ये भी एक क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर के आते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये श्योरिटी है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है हर साल एग्जाम में कम से कम एक रचनाएं से प्रश्न रहती है। उसके बाद 12 बड़वा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त के क्या क्षेत्रफल होंगे, वृत्त से जो भी संबंधित क्षेत्रफल होंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग चैप्टर 13 में, जिसमें वृत्त हो, वर्ग हो, घन हो, इनके जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, चाहे बेलन का हो, शंकु का हो, घन का हो, घनाभ का हो, ये सारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर 14 सांख्यिकी। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ों को।
सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका, और हम लोग बात कर ले तो बहुलक। ये 3 टॉपिक है जिसमें हम लोग किस में पढ़ेंगे, सांख्यिकी में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके भी वेटेज है, और ये भी क्वेश्चंस लघु तरीय में भी पूछे जाते हैं, दीर्घ तरीय में भी पूछे जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ में भी रहते हैं। और ये श्योरिटी है कि इससे एक क्वेश्चन है ना वो दीर्घ तरीय में पूछे जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो दीर्घ तरीय में एक तो हमारे यहाँ से सॉल्व हो गए, एक कंस्ट्रक्शन से सॉल्व हो गए, एक ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति से सॉल्व है, यहाँ की हमारे इससे भी दीर्घ तरीय में रहते हैं। तो हमें 8 में से कुल मिलाकर 4 प्रश्न को हल करना है, और हमको ये यहाँ से 4 प्रश्न क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप और हम मिलकर जब पढ़ेंगे, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत एक रंग लाएगी, तब जाकर हम लोग जो है 90% से अबव मार्क्स को ला सकते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर है प्यारा सा, वो है प्रायिकता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग कहीं की संभावना भी देखने को मिलता है। तो ये संभावने वाले क्वेश्चंस भी हमको लघु तरीके में देखने को मिलते हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 2-2 प्रश्न भी, इससे 3-3 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये थे हमारे सिलेबस, क्लास 10th के मैथ्स के ये थे हमारे सिलेबस। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से है ना पढ़ेंगे, क्योंकि 9th का समय था। 9th में बहुत खेले कूदे मस्ती किए। 9th के मार्क्स से ना हमारे पेरेंट्स को कोई मतलब होता है, ना हमारे गांव समाज वाले को मतलब होता है। 9th में हम लोग जो किए वो गया, अब उसको क्या कर देना है, भूल जाना है। अब हमें अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि हमें मार्क्स के लिए करना है, गांव में नाम ऊंचा करना है, जिला टॉपर होना है। तो उसके लिए आप और हम मिलकर दोनों क्या करेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। हमको तैयारी करवाना है, उस पाज पे ले जाना है, और आपको उस पर क्या करना है, कार्य करना है। तो 90% अबव मार्क्स को जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके जो भी तुरंत पर डे इसके वीडियो जाते रहेंगे और आप वो वीडियोस देखते रहेंगे, तो मैथ एकदम आपको लगेंगे इजी। मैथ कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जब प्यार से इसको समझेंगे तो आराम से इसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम आगे इसके बात करेंगे। तो वो हमारा आता है बेस्ट बुक। कई बार हमें बुक चुनने में गलती कर देते हैं, और वो जब बुक पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में पता चलता है कि प्रश्न वहाँ से आए ही नहीं। तो हम बुक चुनने में कोई गलती ना करेंगे। मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊँगा NCERT का बुक। क्या पढ़ाऊँगा मैं आप लोग को, NCERT का बुक पढ़ाऊँगा, है ना। NCERT का बुक पढ़ाऊँगा मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में जो है पूरा पैटर्न अब क्या कर दिया है, NCERT। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। NCERT में हम बात करें दोस्तों, तो आपको हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यानी हम लोग उदाहरण सहित प्रश्न को क्या कर देंगे, हल करते हुए चलेंगे। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि प्रैक्टिस के लिए हमें कोई और एक्स्ट्रा बुक चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्स्ट्रा बुक के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। बेस्ट बुक होगा आपके लिए KC सिन्हा होगा। आपके लिए जो बुक होगा क्या होगा, KC सिन्हा होगा। या आप ले सकते हैं भारती भवन का बुक आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्त आप प्रैक्टिस के लिए ये दोनों में से कोई एक बुक ले। अगर इसमें को जब NCERT के बाद इसमें कठिनाई होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देंगे। हम बात करें दोस्तों, तो एक NCERT बुक आपसे जितना हो पा रहा है, जितना आपको समय मिल पा रहा है, जितना बार आपको सॉल्यूशन का समय मिल पा रहा है, आप NCERT को उतना बार करें। क्योंकि हमारे एग्जाम में NCERT से ही क्या होने हैं, प्रश्न आने। ये जो मैं एक्स्ट्रा बुक आपको बताया हूँ, ये बुक जो है आपको प्रैक्टिस के लिए, बट एग्जाम में जो है आप NCERT अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ने में या एग्जाम में कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो हम आपको पूरा ये क्विक क्वेश्चन जो है हम NCERT के बुक से आपको कराएं। ये थे हमारे कुछ बेस्ट बुक्स थे जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और ये था आगे हम बात करें टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों
हम पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई टॉपर बनते, किसी कोचिंग के बच्चे कोई टॉपर हो जाते तो कोई क्या करते हैं, फेल हो जाते। तो किसी के मार्क्स अच्छे नहीं हो पाते, बल्कि वो पढ़ने में तेज होते लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। और इसका सबसे बड़ा गलती कर रहे हो उसके पास टाइम मैनेजमेंट का होता है। अगर हम लोग सही से टाइम मैनेजमेंट कर ले दोस्तों, तो हमें टॉपर बनने में कोई नहीं रोकेगा। सारा खेल जो है हमारा किसका है, टाइम मैनेजमेंट का। अगर मान लीजिए हम 6 घंटे 24 घंटे हमारे पास समय है, इस 24 घंटे में हम बात कर ले 7 घंटे सो लेते। मान लीजिए हम कितने घंटे सोए, 7 घंटे, फिर भी हमारे पास कितने समय बचेंगे, तो 17 घंटे बचेंगे। कितने घंटे पढ़े बचेंगे, 17 घंटे। जब आपके क्लास चलेंगे, मान लीजिए 5 घंटा हम क्लास किए, कितने घंटे क्लास किए, 5 घंटा क्लास किए, तब हमारे पास कितने समय बचेंगे, 12 घंटा समय बचेगा। 5 घंटा क्लास करने के बाद 12 घंटा समय बचेगा। मान लेते हैं दोस्तों इसमें हमारे 4 घंटा जो है, 4 घंटा दिनचर्या में चला गया। क्या चीज़ में चला गया, 4 घंटा दिनचर्या में चला गया। ये जो है हमारा पढ़ने का समय हो गया, और इसकी हम बात करें तो सोने का समय है ना, है ना, ये ठीक है। तो 4 घंटा जब हम दिनचर्या में दे देते हैं, तो हमारे पास अभी भी कितने घंटे बचे, 8 घंटा बचे। दोस्तों टॉपर जब हम तभी बनेंगे जब हम पढ़ लिए और उस चीज़ का रिवीजन कर लिए। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जो पढ़े उसको एक बार रिवीजन जरूर कर ले, ताकि वो हमारे माइंड में क्या होते रहे, अपडेट होते रहे। अगर रिवीजन नहीं होगा तो हम बेस्ट स्कोर कहीं से भी किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज़, तो रिवीजन हो जाता है। तो हम लोग रिवीजन को जो है 5 घंटे पढ़े, तो हम लोग 5 घंटा समय जो है किसके लिए देंगे, रिवीजन के लिए देंगे। किसके लिए देंगे, रिवीजन के लिए देंगे। उसके बाद हमारे पास बच जाता है तब भी 3 घंटा। तो 3 घंटा समय, मान लीजिए हम खेल कूद और भी हमारे काम होते हैं, तो उस 3 घंटे में हम सारे काम को क्या करेंगे, निपटाएंगे। तो ये थे हमारे टाइम टेबल। अगर इस टाइम टेबल से हम लोग पढ़ना शुरुआत करते हैं तो कोई नहीं रुकेगा हमें स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, स्टेट टॉपर होने से। तो आज से हम लोग, आप और हम, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी वो क्या होगा, रंग लाएगा। ये थे हमारे कुछ पैटर्न। क्योंकि हमें टॉपर होने के लिए भी हमारे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, सबसे पहले वो हमें जानकारी होनी चाहिए। कितना चैप्टर है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कब ख़त्म होगा, रिवीजन होगा, उसके अनुसार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी जंग को लड़ने से पहले एक प्लान होता है। अगर उस प्लान के तहत नहीं चलेगा तो जंग में तो हम जाएंगे लेकिन हम हार कर वापस आएंगे। तो हमें और आपको हारना नहीं है, हमें आपको वो रंग दिखाना है जो मेहनत की है। तो इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लेंगे अलविदा। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पहले चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके साथ हम आपसे कल मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय।